हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ जी, एक बार साउंड चेक करेंगे, सब ठीक है प्रॉपर। हाँ जी, सब ठीक, ओके, वेरी गुड। कल हम क्या पढ़े थे भाई? कल हमने एक तो बेसिक शुरू करा था। बेसिक में क्या क्या सीखा? डू सीखा, हैव सीखा। किसी को डाउट है तो जल्दी आप मेंशन कर दे भाई, है ना। ऑलरेडी हम 2 मिनट लेट हो चुके हैं। जल्दी से गुड मॉर्निंग के साथ ही मेंशन कर दें अगर किसी को भी कोई डाउट है तो। नो, नो डाउट। ओके, चलो जी, फिर तो क्लास को शुरू कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है तो। क्या हो गया ऐसा वॉइस में यार अचानक से? सब कुछ तो प्रॉपर चल रहा था। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग सबको। कोई इशू नहीं है। दिक्कत यहाँ पर होती है कि आधे लोग कहते हैं कि मैम ठीक है, और बीच में एक दो को जरूर ऐसा रहता है कि साउंड कम है। यार ऐसा कैसे हो सकता है कि साउंड कम है? इसी स्टूडियो से क्लास होती है। निभा जी दिख जाएंगे, दिख जाएंगे, लो हम दिख चुके हैं। ठीक है, कोई डाउट नहीं है भाई। देखो अभी तक मैं इतने मैसेज पढ़ चुकी हूँ, किसी का कोई डाउट नहीं है। जिसने कल की क्लास नहीं देखी है वो कल की क्लास को जरूर देख लें। ठीक है। मॉडल वर्ब कौन सी होती है पूछा, थोड़ा सा धैर्य रखे। मॉडल वर्ब्स जब मॉडल वर्ब्स पढ़ाएंगे तब समझ में आएगी बच्चे, है ना। एवरीथिंग इज फाइन। थैंक यू अंकित, राकेश, इवा, नवीन। मैम डू डिड के बाद नोट हो तो नेगेटिव देगा। हाँ नेगेटिव, डू डिड के बाद अगर नोट है तो नेगेटिव ही होगा। अजय, मधुमिता, कोई इशू नहीं। चलिए चलते हैं। वर्ब का बेसिक्स चल रहा था हमारा। समझाएंगे बेटा, समझाएंगे। जरा सा हमें उसके लिए थोड़ा पैसिव वॉइस की तरफ जाना पड़ेगा तो थोड़ा और क्लैरिफाई होएंगी चीजें कि क्या मैं उसमें कहना चाह रही थी। तो थोड़ा सा समय देंगे, ठीक है जी। पैसिव वॉइस की तरफ जाएंगे तो थोड़ा सा क्लियर होगा, और आज ही जाएंगे ना, आज ही जाएंगे। आज हमें पढ़ना ही ये है। चलिए क्लास को शुरू करती हूँ ये सोचकर कि एज सच कोई भी डाउट मुझे नहीं दिखाई आ रहा है। तो कल हमने डू और हैव नाम की बेसिक चीजें सीखी थी, बेसिक वर्ब कह लीजिए उन्हें। आज हम सीखेंगे एक प्राइमरी वर्ब, एक और प्राइमरी वर्ब जिसका नाम है बी। और बी के बारे में हमने डिस्कस किया था, है ना राकेश? कोई बात नहीं। इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन और बीइंग। अगर मैं आपसे कहूं कि ये वर्ब की कौन कौन सी फॉर्म है तो आप क्या बता पाएंगे मुझे? कि जो मैम आपने फर्स्ट लिखी है ये हमारी V1 होती है, ये हमारी V2 होती है, ये हमारी V3 होती है, ये हमारी V4 होती है। इतनी बात सबको क्लियर है बेटा? साथ साथ ही अच्छे से करते चलें। पता लगे कि डू नहीं पता, हैव नहीं पता, बी, तो वर्ब चैप्टर ही नहीं पढ़ा पाएंगे। देखो मैं आपको क्लियरली मेंशन करूं कि अगर आपने मान लो कि प्रोनाउन पढ़ना है, आपने मान लो नाउन पढ़ लिया, प्रोनाउन, उसके बाद आपने एडजेक्टिव पढ़ लिया, ठीक है, फिर उसके बेसिस पर आपने एडवर्ब भी पढ़ लिया, तो इस सीरीज में कोई दिक्कत नहीं क्योंकि ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं आपके, नो प्रॉब्लम। पर अब जो हमने सीरीज करी है, जो नेक्स्ट पार्ट है, देखो इंग्लिश को ना मैं 3 पार्ट्स में, 2 में तो बेसिकली 2 पार्ट में तो मैं डिसाइड करके चलूं। या तो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ सकते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये वाली चीज चल सकती है। मान लो कि हमें इस पे नहीं जाना तो फिर वर्ब वाला सेक्शन चलता है, ठीक है। और अब फॉर एग्जाम्पल अगर किसी स्टूडेंट ने कल की क्लास नहीं देखी तो बेटा आज की क्लास उसके लिए बेवकूफी हो जाएगी। किसी ने एडवर्ब देखा, एडजेक्टिव नहीं देखा, तो
काफी मिसमैचिंग हो जाएगा। नाउन देखा प्रोनाउन नहीं देखा, नाउन देखा प्रोनाउन देखा, मतलब बहुत ही खराब सिचुएशन हो जाएगी। इसलिए मैं आपको जो कहती हूं उस पर ध्यान दिया करो। भाई मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैं इसलिए आपको कह रही हूँ कि मान लो हम वर्ब पढ़ रहे हैं, तो आपने मान लो कल की क्लास नहीं देखी तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि हम एक अलग सीरीज पढ़ रहे हैं अब वर्ब के बारे में। अब वर्ब से रिलेटेड चैप्टर्स पढ़ेंगे, तो फिर अगली आपकी जो क्लास होगी वो खराब हो जाएगी, अगली से फिर अगली, अगली से अगली। तो इस तरीके से आपका पूरा सिक्वेंसिंग बिगड़ जाएगा और इन द एंड आपको लगेगा यार मैं तो कंफ्यूज हो गया हूं, उल्टा कंफ्यूज। तो जो मैं कहा करूं उसे एज इट इज माना करो। अगर मैंने कहा है कि कल की क्लास देखनी थी तो बेटे वो देखनी थी, है ना। चलो जी, अब बढ़ते हैं कि जो कल की क्लास देखे हैं वो तो सीक्वेंस समझ ही गए होंगे कि हम क्या बात कर रहे हैं। कि जिस तरह डू था, हैव था, इसी तरह बी के बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे कि बी हमारी क्या क्या बन सकती है। हेल्पिंग वर्ब बन सकती है, सपोर्टिंग वर्ब बन सकती है, या फिर मेन वर्ब बन सकती है। तो हमने एक चार्ट फिर से आपके सामने लाए जैसे कि हमने कल देखा था। भाई इजएमआर है, वोज वर है, बी है, बीन है, बिंग है, ये सब की सब रेड गोले में है, इसलिए ये सारी की सारी मेन वर्ब बन सकती हैं। इस तरीके के वाक्य बिल्कुल प्रयोग मत करिएगा। बी मेन वर्ब नहीं होती, बीन तो मेन वर्ब हो ही नहीं सकती, और बीइंग कैसे मेन वर्ब हो सकती है। पचाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, पर ये मेन वर्ब होती है। आई विल गिव यू एग्जांपल्स। अब हमने कहा कि इजएमआर वोज वर हेल्पिंग वर्ब तो होती ही होती हैं। याद करिए, जब ये हेल्पिंग वर्ब होती है, शी इज टीचिंग इंग्लिश, शी इज राइटिंग अ लेटर, तो इजएमआर प्लस आईएनजी। याद करिए, वोज वर भी ऐसे ही होता है। तो इजएमआर और वोज वर हमारे हेल्पिंग वर्ब बन सकते हैं, पर इसके अंदर एक कहानी है कि भैया जो बी, बीन और बीइंग है, ये सब सपोर्टिंग वर्ब भी बनते हैं। कैसे बनते हैं, क्या एग्जाम्पल्स हैं और क्या क्या चीजें हैं, वो सब हमें आगे एग्जाम्पल्स में डिस्कशन कर लेंगे। वेरी गुड भूमिका, जितना कहूं बस उतना। अगर मैंने कहा है कल की क्लास देखनी है तो मतलब देखनी है, ठीक है बेटा, आपके फायदे के लिए बोल रही हूँ। मैंने ऐसा तो नहीं बोला ना कि जाओ पहले वो वाले बैच से पूरा करके आओ। एक ही तो क्लास बोली है, आज की समझने के लिए कल की क्लास जरूरी है। लिंक है कुछ, अगर इंग्लिश को आप पढ़ना चाहें तो दो तरीके से पढ़ सकते हैं। या तो आप वर्ब से चल सकते हैं, या फिर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच से चल सकते हैं, ठीक है, दोनों ही तरीके। तो आपको अब वर्ब से चल रहे हैं तो वर्ब की सारी सीक्वेंसिंग आपको पकड़नी होगी। ओके, समझते हैं। बी इज यूज्ड एज अ मेन वर्ब। बी की कोई भी फॉर्म हो मेन वर्ब की तरह काम करेगी, देखते रहते हैं। आई एम अ टीचर, तो यहां पर एक सिंगल वर्ब है जो कि हमारी क्या होगी, मेन वर्ब होगी। ओके, ही इज अ गुड आर्टिस्ट, इज क्या है, एक ही है, और अगर एक है तो सेंटेंस में वो पक्का वक्का क्या है, मेन वर्ब है। दे आर इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, तो आर यहां पर सिंगल एक ही वर्ब है जो कि क्या होती है, हमेशा मेन वर्ब होती है। ठीक है, क्लियर। तो देखो, एम मेन वर्ब हो गया, इज हमारा मेन वर्ब हो गया, आर हमारा मेन वर्ब हो गया। बेटा आगे चलते हैं। मैंने कहा नीलम वॉज अ हाउसवाइफ, तो नीलम तो हमारा सब्जेक्ट है, नीलम तो हमारा सब्जेक्ट है, वॉज आ आर्टिकल, हाउसवाइफ उसका ऑब्जेक्ट है। तो हमने कहा एक ही वर्ब है, और ये एक ही वर्ब क्या कहलाएगी, मेन वर्ब। तो हमने कहा वॉज मेन वर्ब का काम कर सकती है। अमित एंड कार्तिक दो हैं, एंड से कनेक्ट हुए हैं, तो सब्जेक्ट है, ये दोनों बेटा सब्जेक्ट है। ठीक है, तो दोनों का यूनिट मानकर अमित एंड कार्तिक को सब्जेक्ट कहूंगी। तो अगर ये प्लूरल हैं तो इनके साथ प्लूरल वर्ब आएगी। वर हमारी प्लूरल वर्ब है। आगे लिखा है वर गुड इन टेक्नोलॉजी, तो प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ये इनका एडजेक्टिव है। तो हमने कहा एक ही वर्ब है, एक ही है तो वो क्या होती है, मेन वर्ब होती है। दे आर बीइंग रिच ग्रेजुअली, वो अमीर होते जा रहे हैं। क्या मुझे बताएगा इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब कौन सी है और मेन वर्ब कौन सी है, मंशाराम, शिवम? हाँ जी शिवम, बिल्कुल, कल की क्लास देखें फिर ये क्लास देखें। वेरी गुड वेरी गुड, कुछ बच्चे देखो कितने प्यारे हैं, जैसे भूमिका। आगे चलें। बीइंग इसमें मेन वर्ब है, बहुत बढ़िया भाई। देखो हमने कहा दे, ये दे है पूरा, दे आर बीइंग रिच ग्रेजुअली, वे
अमीर होते जा रहे हैं। तो दो वर्ड में वर्ब है, दो वर्ड में अगर वर्ब होती है तो कल आपको सिखाया था जो पहला वर्ड होगा वो क्या होगा बेटा, हेल्पिंग वर्ब होगा, जो दूसरा होगा वो मेन वर्ब। तो हमारे मन में जो संशय रहता है क्या बीइंग मेन वर्ब बन सकती है, तो बेटा बीइंग मेन वर्ब बन सकती है। एक होती है तो ईवा मेन वर्ब ही होती है। आगे कहिएगा, आई हैव बीन थीस्ड सिंस चाइल्डहुड, मैं बचपन से ही आस्तिक रहा हूं। ओके, हमने कहा आई हमारा सब्जेक्ट, हैव बीन थीस्ड। ओके, तो हमने कहा ये तो दो वर्ब हैं, हैव और बीन। बेटा जब दो हो तो पहली क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है, दूसरी क्या होती है, मेन वर्ब। तो मन में अगर संशय चलता हो क्या बीन जो है मेन वर्ब बनती है, देखो ना बीन मेन वर्ब बनती है। यही तो मैं आपको कह रही हूँ कि बी की कोई भी फॉर्म हो, डू की कोई भी फॉर्म हो, हैव की कोई भी फॉर्म हो, सब की सब मेन वर्ब बनती है ना। एक माइंड में लेके मत चलिए तो हेल्पिंग वर्ब होती है, ऐसा नहीं होता कि ये हेल्पिंग वर्ब होती है, ये मेन वर्ब भी हो सकती है, डिपेंड्स ऑन सेंटेंस। ही विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वह इंडिया का अगला प्राइम मिनिस्टर होगा। तो हमने कहा चलो इसमें भी देखते हैं कि मेन वर्ब कौन है। हमने देखा ही तो हमारा सब्जेक्ट है, पहली वर्ब विल है, दूसरी हमारी बी है, पहली हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, दूसरी हमारी मेन वर्ब होती है। बेटा विल शल मॉडल वर्ब है, या फिर आप इन्हें फ्यूचर में जैसे कहते हैं, है तो मॉडल वर्ब भी ना। इनके बाद हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, बेस फॉर्म आती है। ये मत कहिएगा फर्स्ट फॉर्म आती है, फर्स्ट तो इज भी होती है। तो ही विल इज कभी देखा है, ही विल दे विल आर देखा है, आई विल एम देखा है, जी नहीं। बेस फॉर्म बी होती है, तो विल शैल के बाद बी का प्रयोग किया जाता है, तो बी हमारी यहाँ पर मेन वर्ब हो गई। तो मन में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि बी की कोई भी फॉर्म है भाई वो मेन वर्ब बन सकती है, बी की कोई भी फॉर्म मेन वर्ब की तरह काम कर सकती है। और इनके बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आते हैं, ना कि ऑब्जेक्ट। अब मैम ये क्या था कि इनके बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आते हैं, तो क्या हम दोबारा चले ये देखने कि इनके बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ही आते हैं क्या? चलो देखते हैं। पहले हम आपको ये सिखाते हैं कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता क्या है, ठीक है? चलो जी, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बारे में बात सुनेंगे। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, जिसका नाम ही सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, मतलब कि सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट पूरक, जो सब्जेक्ट के ही बारे में इंफॉर्मेशन दे। इंफॉर्मेशन कैसे दे सकता है? या तो उसका कोई स्टेट, मतलब कि नाउन बन सकता है, या फिर उसकी कोई विशेषता। और इंडिकेशन में के लिए कहें तो प्रोनाउन भी। क्या समझे? नहीं समझे? कोई बात नहीं। देखिए पहला एग्जांपल, आई एम आ टीचर। तो जब एम हमारी मेन वर्ब है तो क्या लिखा था वहां पर कि जब भी बी का कोई फॉर्म मेन वर्ब की तरह काम करता है तो उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता। ऑब्जेक्ट नहीं आता तो क्या आता है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है। क्या आता है बेटा? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, मैंने कहा क्या आई टीचर है? बोल के देख लो, आई को क्या मैं ये पुकार सकती हूँ टीचर? आप कहेंगे हाँ पुकार सकती हूँ। तो जब पुकार सकूं तो ये सब्जेक्ट का पूरक है, इसलिए इसे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ही इज अ गुड आर्टिस्ट, क्या मैं ही को ये पुकार सकती हूँ? गुड आर्टिस्ट पुकार सकती हूँ। तो ये क्या है? ही तो गुड आर्टिस्ट है। तो जब ही इज इक्वल टू गुड आर्टिस्ट, तो ये जो आपको दिख रहा है अ गुड आर्टिस्ट, ये हमारा सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है क्योंकि ये इसको पूरा करता है। और देखिएगा, दे आर इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, क्या मैं दे को ही कह सकती हूँ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स? क्या ये उनकी विशेषता है? जी हाँ। तो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। क्या बात कही मैंने? जब भी, एक लाइन देखिए, बी का कोई भी फॉर्म मेन वर्ब का काम कर रहा है। सोचिए क्या कहा मैंने? जब भी
बी का कोई भी फॉर्म मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है तो उसके बाद आने वाला शब्द ऑब्जेक्ट नहीं होगा, क्या होगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। क्या इतनी बात समझ में आती है सोलंकी जी, गुलशन, अभय? और देख लीजिए, नीलम वॉज अ हाउसवाइफ, क्या नीलम को ही मैं हाउसवाइफ कह सकती हूँ? जी हाँ, कह सकती हूँ। तो जब नीलम ही हाउसवाइफ है तो ये हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हुआ। आगे देखिएगा, अमित एंड कार्तिक वर गुड इन टेक्नोलॉजी, क्या अमित और कार्तिक की विशेषता है कि वो अच्छे हैं, टेक्नोलॉजी में अच्छे हैं? आप कहेंगे हाँ। तो क्या कहा था मैंने, किसी की विशेषता भी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। क्या मैं ये कह सकती हूँ अमित और कार्तिक गुड हैं, अच्छे हैं टेक्नोलॉजी में? आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल, कोई काम नहीं हो रहा है यहाँ पर, कोई एक्शन नहीं हो रहा है। आगे देखिएगा, दे आर बींग रिच ग्रेजुअली, वो अमीर होते जा रहे हैं, वे अमीर हैं, कहना ठीक रहेगा। इसको हटाकर अगर ऐसे सिंपली देखो दे आर रिच, तो गलत लग रहा है? नहीं लग रहा। तो नहीं लग रहा तो रिच उनकी विशेषता है, इसलिए वो उस सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है, पूरक है, विशेषता है। तो ये भी हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हुआ। आगे देखिए, आई हैव बीन थीस्ट सिंस चाइल्डहुड, तो मिस हैव बीन को हटाकर सिंपल फॉर्म का कोई बी का फॉर्म लिख दूं, ऐसे लिख दूं, आई एम थीस्ट। तो मैंने कहा आई एम अ टीचर, बोला क्या दिक्कत है, ये मेरी स्टेट, ये मेरी क्वालिटी। तो यहां पर जो थीस्ट लिखा है ये क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट नहीं है। ही विल बी नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, तो ही को मैं पुकार सकती हूँ, ए नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, चलेगा, क्योंकि ही तो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनेगा। तो ये सब जो आपको दिख रहा है, बी की कोई भी फॉर्म जब मेन वर्ब की तरह काम करती है उसके बाद आने वाले शब्दों को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। बताइए बेटा, समझ में आई बात? यही हमने लिखा था पहली लाइन में, हैंस प्रूव्ड। आगे देखिएगा, बी की कोई भी फॉर्म मेन वर्ब की तरह यूज हो तो सब्जेक्ट की स्टेट बताते हैं, ना कि डूइंग और हैपनिंग। ये हम अभी सीख कर आए हैं। कोई वहां पर एक्शन नहीं हो रहा, ही विल बी नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, तो हम ये नहीं कह रहे वो कुछ कर रहा है। ही इज अ टीचर, कुछ नहीं कर रहा। ही इज गुड, कुछ नहीं कर रहा। उसकी विशेषता है, सब्जेक्ट की ही स्टेट है, ना कि कोई डूइंग है, ना कि कोई हैपनिंग है। समझ में आई मेरी बात? ऑब्जेक्ट नहीं होगा, क्या होगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा, राइट? चलो जी, फिर आगे चलूंगी मैं, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो। और आगे चलती हूं अगले पार्ट की तरफ कि भाई चलो मेन वर्ब तो हमने बना ली, बी की सारी फॉर्म मेन वर्ब बन सकती हैं। अगला पार्ट है हमारा कि इज, एम आर और वोज वर, गोले में हमने सिखाई थी, एक बड़े से गोले में, कि वो क्या होती हैं, हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करती हैं। जब भी इज, एम आर, वोज वर हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करती है तो इनके बाद कुछ तो आएगा। तो वी वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, हेल्पिंग वर्ब है तो मेन वर्ब भी होगी। बताओ कौन सा फॉर्म आएगा बेटा? इज, एम आर, वोज वर जब हेल्पिंग वर्ब की तरह होती है तो मेन वर्ब क्या आती है, बोल के देख लो यार कोई सेंटेंस। देख लिया? V1 प्लस आई एन जी, ओके। V4 आती है, V4, वेरी गुड अश्मिता। V4 मनशाराम। बेस फॉर्म आती है राकेश। अभी मारूं तुम्हारे या बाद में मारूं? इज, एम आर के बाद V1 आती है, आई एम प्ले, ये आई एम प्लेइंग। V4, V4, V4। भाई जब तक सब रिप्लाई नहीं करेंगे मैं आगे पढ़ाऊंगी नहीं। क्या मेरा अकेले का कर्तव्य है कि मैं बोलूं? मैं बोलूं तुम लिखो भी ना, क्या मतलब है इस बात का? जब तक मैं देख नहीं लेती कि चार्ट रेट इतना ही है जितने लाइव है, तब तक लो हम बैठ गए, हम नहीं पढ़ाते।
अभय मिश्रा फर्स्ट फॉर्म आती है। अभय बोल के देखना कोई सेंटेंस। ही इज, बोल के देखना। शी इज, आई एम। वाह सोलंकी, वी वन आती है मैम, वेरी गुड। तुम्हारा कैसे होगा सोलंकी विशाल? वी वन। जो वी वन वाले हैं इनको तो मैं मुर्गा बना दूं। बोल के तो देख लो, ही इज डू या ही इज डूइंग, आई एम प्ले या आई एम प्लेइंग। अगर वी वन बना दोगे तो कुछ और ही बन जाएगा। आई एम प्ले, आई एम डू, आई एम टीच। वाह, थोड़ा और रह गया, चैट रेट इक्वल नहीं हुआ अभी भी। He is playing. He is doing. He is teaching. He is going. I am playing. I am going. They are playing. They are doing. तो भाई is, am, are, was, were जब भी हेल्पिंग वर्ब होती है तो उनके बाद मेन वर्ब V1 प्लस ING आती है, पर अधूरा आंसर है। V1 प्लस ING मतलब कि V4 भी आ सकती है और V3 भी आ सकती है। V1 प्लस ING भी आ सकती है और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आ सकती है। ये मैम कैसी बात हुई कि वर्ब की थर्ड फॉर्म? भाई एक बात करिए, पासिव वॉइस की पहचान क्या होती है? पैसिव वॉइस की पहचान होती है, देखो ना ये सेंटेंस, अ बुक इज रिटन बाय मी। अ बुक इज रिटन बाय मी। अगर हम इसमें चेक करें तो इज और रिटन दो वर्ड हैं वर्ब के। इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब। रिटन क्या है? मेन वर्ब। बताओ, हेल्पिंग वर्ब के बाद जो मेन वर्ब आई वो तो थर्ड फॉर्म में आ गई। पासिव वॉइस, पासिव वॉइस के केस में V3 आता है। गौर करिए, जब भी इज, एम, आर, वोज, वर हेल्पिंग वर्ब होती है, मैं पूरा लिख के देती हूँ, पूरा बना के देती हूँ ताकि आपको जब आप खुद से लिखें तो आपको दिक्कत ना आए, ठीक है? तो दो तरीके से जा सकती हैं। अगर पैसिव वॉइस है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, और अगर एक्टिव वॉइस है तो V1 प्लस ING। आपके लिए सीखने की बात होनी चाहिए, पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस की पहचान क्या होती है? एक्टिव और पैसिव बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। पैसिव की पहचान है बेटा B प्लस थर्ड फॉर्म। क्या पहचान है? B प्लस थर्ड फॉर्म। और B में क्या होता है? B में तो कुछ भी हो सकता है, इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन, बीइंग, बी, कुछ भी हो सकता है। तो इसके बाद अगर थर्ड फॉर्म बना दी जाए किसी सेंटेंस के अंदर तो उसे कहा जाता है पैसिव वॉइस। ऊपर देखिएगा, अ बुक इज रेड बाय मी, इसमें क्या है? दो वर्ड में वर्ब है, एक तो इज और एक रेड। इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। रेड हमारी मेन वर्ब है। पता होना चाहिए आपको, रीड का फर्स्ट फॉर्म रीड, सिर्फ बोलने में डिफरेंस है, रेड रेड, वरना तो होती तीनों सेम है। तो यहां पर ये V3 है, V1 नहीं है। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब ये है, बी का ही फॉर्म है और ये है थर्ड फॉर्म। इसका मतलब ये सेंटेंस जो ऊपर लिखा है इसे पैसिव वॉइस कहते हैं। ठीक है पंकज? क्लियर जी? अच्छा पंकज आगे देखते हैं। चिल्ड्रेन आर गोइंग टू स्कूल। अब आप क्या करेंगे, मुझे धीरे धीरे आराम से इन सेंटेंसेस के बारे में ये बताएंगे कि ये एक्टिव है या पैसिव। ये एक्टिव है या पैसिव, ये आप मुझे जल्दी जल्दी बताएंगे। चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल। चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल, थोड़ा जल्दी जल्दी देखिएगा। आर गोइंग ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब। ये है मेन वर्ब। इसका मतलब ये क्या है? बी का ही फॉर्म है, पर बी के फॉर्म के बाद क्या है? V1 प्लस ING। इसका मतलब ये क्या है?
एक्टिव वॉइस, थोड़ा जल्दी भाई, सब लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, द बेबी इज क्राइंग लाउडली इज हेल्पिंग वर्ब, क्राइंग V1 प्लस ing, एक्टिव वॉइस। नेक्स्ट, इट इज रेनिंग नाउ इज बी का फॉर्म, ये V1 प्लस ing, मेन वर्ब, कौन सा वॉइस, एक्टिव, राइट। आगे चलेंगे, दे आर प्लेइंग बास्केटबॉल आफ्टर स्कूल, बी का फॉर्म V1 प्लस ing, एक्टिव वॉइस। ही वॉज ईटिंग फूड, बी का ही कोई फॉर्म है, ईटिंग V1 प्लस ing, एक्टिव वॉइस। इंग्लिश इज स्पोकन इन द क्लास बाय देम इज हेल्पिंग वर्ब, बी का ही कोई फॉर्म है, प्लस V1 प्लस ing नहीं है, तो क्या होगा, V3 होगा। और अगर बी के पास थर्ड फॉर्म आ जाए तो वो कौन सा वॉइस, पासिव वॉइस। मुझसे पहले करो, आगे चलिए। हर रूम वॉज डेकोरेटेड बाय हर, हर रूम, रूम पजेसिव, हर रूम सब्जेक्ट, वॉज बी का ही फॉर्म है, प्लस V1 प्लस ing नहीं, डेकोरेट डेकोरेटेड डेकोरेटेड, V3 किसकी पहचान है, बी प्लस थर्ड फॉर्म, पासिव वॉइस की। क्लियर। आगे चलिए, द प्लांट्स वर वाटर्ड बाय द गार्डन, प्लांट्स सब्जेक्ट, प्लूरल है, प्लूरल बी की फॉर्म, प्लस वाटर वाटर्ड वाटर्ड थर्ड फॉर्म, बी प्लस थर्ड फॉर्म किसकी पहचान, पासिव की। आगे चलिए, तो हमने कहा बी बीन बीइंग, इसी तरह वो है, ये क्या होती है, सपोर्टिंग वर्ब की तरह काम करती है, ठीक है। इसमें भी सेम सीन रहेगा, अगर इनके बाद थर्ड फॉर्म है, भाई है तो ये भी बी की फॉर्म, अलग से रटना क्या है, बी की किसी भी फॉर्म के बाद अगर थर्ड फॉर्म है तो पैसिव है, फोर्थ फॉर्म है तो एक्टिव है, याद कुछ नहीं करना, देख लीजिए। पढ़ते, ही विल बी कुकिंग, ही विल बी कुकिंग, he will be cooking, गौर करिए, तीन वर्ड में वर्ब है, सब्जेक्ट will be cooking, फर्स्ट 2 3, 1 2 3, पहली क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब, दूसरी क्या होती है, सपोर्टिंग वर्ब, और तीसरी क्या होती है, मेन वर्ब। कल की क्लास याद है। हेल्पिंग वर्ब क्या है, यहाँ पर विल है, मॉडल है, मॉडल के बाद क्या आती है, बेस फॉर्म आती है। बेटा ऐसे कनेक्ट नहीं करेंगे ना तो एरर नहीं निकालने आएंगे जीवन में, पूरा क्लासेज हो जाएंगी, एग्जाम देने चले जाओगे यही सोच रहे हो ही के विल और विल के बाद बी क्यों है। ये छोटी छोटी चीजें ही आपकी आदतें सुधारेंगी। ही विल बी कुकिंग, देखो ही विल क्या है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब जब विल शैल हो, मॉडल हो, तो किसी भी मॉडल के साथ जो बेस वर्ब यूज की जाती है, कौन सी की जाती है, बेस फॉर्म प्रयोग किया जाता है। ही कैन डज होता है या ही कैन डू, कल भी सिखाया था मैंने आपको, ही के अकॉर्डिंग डज मत लगाइएगा, कैन, ही के अकॉर्डिंग तो कैन आ लिया, कैन के अकॉर्डिंग डू लगाइए बेस फॉर्म, तो विल के अकॉर्डिंग क्या लगाइए, बी। अब बी का फॉर्म है, बी के फॉर्म के साथ दो चीजें हो सकती हैं, क्या हो सकती हैं, या तो बी के साथ V1 प्लस ing हो सकती है, या फिर बी के साथ थर्ड फॉर्म हो सकती है। इस बात पर डिपेंड करेगा कि वॉइस कैसा है। हमने कहा सपोर्टिंग वर्ब है ये बी, यहाँ पर इसके बाद जो मेन वर्ब है वो ing है। भाई कुछ भी हो, है तो ये एक्टिव ना अब। और देखिए, रिस्ट वॉच आर्टिकल, हमारा नाउन, इससे पहले इसका एडजेक्टिव कि कैसी वॉच, रिस्ट वॉच सब्जेक्ट हो गया, नाउन इक्विवेलेंट, विल बी बोट। आप समझते हैं, पहली हेल्पिंग वर्ब, दूसरी
सपोर्टिंग वर्ब, तीसरी मेन वर्ब। गौर करिए, बी का फॉर्म के बाद अगर थर्ड फॉर्म आ जाए तो कौन सा वॉइस होता है बेटा? अगर बी के बाद थर्ड फॉर्म आ जाए, चाहे वो सपोर्टिंग हो या हेल्पिंग हो, अगर ये फॉर्मेशन दिख जाए कि बी प्लस थर्ड फॉर्म है, तो वो हमेशा पासिव वॉइस होता है। टी विल बी मेड बाय हर फॉर द गेस्ट। टी हमारा सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब, बी सपोर्टिंग वर्ब, मेड मेन वर्ब। अब हमने देखा कि सपोर्टिंग वर्ब बी है और बी के बाद बी का फॉर्म कोई भी हो प्लस थर्ड फॉर्म है, किसी भी सेंटेंस में अगर ये बना हो, चाहे सपोर्टिंग वर्ब के सेंस में या हेल्पिंग वर्ब के सेंस में, वॉइस कौन सा होता है? पासिव। क्लियर जी? और चलें आगे। यू हैव बीन रनिंग, यू हैव बीन रनिंग। गौर करिए, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेरी तरह बनाना सीखो बहुत जल्दी, सपोर्टिंग वर्ब मेन वर्ब, ये मतलब दिमाग चलना चाहिए ऑटोमेटिकली। तो हमने कहा बी का कोई भी फॉर्म हो, उसके बाद अगर आईएनजी है, अब ये मत कहिएगा मैम यहां बीन क्यों आया, भाई हर चीज कनेक्टेड है। गौर करिए, चलो यू के साथ हैव आएगा, ओके। आप अगर ऐसे सीख गए ना तो आप ऐसी इंग्लिश सीख जाएंगे, कोई गलती होने का चांस ही नहीं बचेगा। देखो यू के साथ क्या आएगा? हैव आएगा। हैव के बाद तो थर्ड फॉर्म आएगी, क्यों? कल सिखाया था आपको हैज और हैव, अगर हेल्पिंग वर्ब होते हैं तो उनके बाद V3 आती है। डू यू रिमेंबर? अब बी का V3 क्या होता है? बी का V3 तो बीन होता है, तो मैंने क्या गलत लगा दिया? कुछ भी नहीं। यू के अकॉर्डिंग हैव, हैव के अकॉर्डिंग बीन, भैया विल था तो बी आएगा, हैव है तो बीन आएगा। अब बीन क्या है? बीन तो बी का फॉर्म है, बी के फॉर्म के साथ दो चीजें बनती हैं, या तो आईएनजी या फिर थर्ड फॉर्म। अगर आईएनजी है, जो कि मुझे दिख रहा है कि आईएनजी है, तो कौन सा वॉइस? एक्टिव। अगले में बताओ बेटा, तीनों में बता दो मुझे। ही हैज बीन कुकिंग, दिस बुक हैज बीन रेड बाय मी, इट हैज बीन सीन बाय हिम। सब कुछ जैसे मैं समझा रही हूं ऐसे कनेक्ट करके चलना है। भाई किसी को कोई डाउट तो नहीं है? कोई समस्या तो नहीं है? He has been cooking. करे, देखो ये मैंने अभी आधे सेंटेंसेस ले रखे हैं, पूरे बनेंगे अभी ये, पर ठीक है आपको समझाने के लिए सिर्फ। हेल्पिंग वर्ब, सपोर्टिंग वर्ब, मेन वर्ब, एक्टिव। दिस बुक, बुक का इंडिकेशन है दिस, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। बुक के साथ हैज के बाद थर्ड फॉर्म बीन, बीन के बाद V3। देखिए बी का कोई भी फॉर्म हो, उसके बाद V3 हो, तो वो पासिव वॉइस। इट सब्जेक्ट, हैज बीन सीन, हेल्पिंग वर्ब, सपोर्टिंग वर्ब, मेन वर्ब। मेन वर्ब कैसी है? थर्ड फॉर्म है, बी प्लस थर्ड फॉर्म, पासिव वॉइस। आगे चलिए। ऑल द टैप्स वर बीइंग repaired by a plumber. All the taps subject, cricket subject, tea subject। अच्छा जी, ठीक है। अब हमने कहा all the taps के अकॉर्डिंग वर प्लूरल है, अब मैम बीइंग क्यों लगा दिया? भाई अच्छा सीखे तो थे कि इज एम आर, अभी तो सीखे थोड़ी देर पहले, वोज वर अगर हेल्पिंग वर्ब हो तो इनके बाद क्या आए? V1 प्लस ING आए एक्टिव के केस में। आता है ऐसा? तो इनके बाद तो आता है। चलो वर्क के अकॉर्डिंग बीइंग आएगा, बीन मत लगा देना। देखो बेटा हैज हैव है तो बीन आएगा, विल है तो बी आएगा, इज एम आर वोज वर है तो बीइंग आएगा। भैया सब अपने अकॉर्डिंग लेंगे,
ये अपने अकॉर्डिंग आईएनजी ले रहा है। अब ये बी का फॉर्म है प्लस ये थर्ड फॉर्म है। अब ये बना रहा है कुछ और कहानी। क्या कहानी बना रहा है भैया? यहां पर हमने देखा, अब ये इस पे मत जाइएगा मैम, बी प्लस आईएनजी है। भाई मैंने ये नहीं कहा कि मेन जो सपोर्टिंग वर्ब है उसमें आईएनजी और से एक्टिव और पैसिव बनता है। मेन वर्ब में आईएनजी और मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म से पासिव बनता है। बी प्लस थर्ड फॉर्म रिपेयर्ड क्या है? थर्ड फॉर्म। तो ये क्या हुआ? पासिव हुआ। क्रिकेट वॉज बीइंग प्लेड बाय हिम। हेल्पिंग वर्ब, सपोर्टिंग वर्ब, मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म से पहले क्या है? बी का फॉर्म। तो हमने कहा पासिव। वॉज बीइंग टेकन V3, बी का फॉर्म, पासिव। समझ पा रहे हैं? आगे देखिए। अब हमने कहा चलिए हम वो तो समझ गए, प्राइमरी वर्ब्स में किसी को कोई दिक्कत? बेटा प्राइमरी वर्ब्स में किसी को कोई दिक्कत बताइएगा अगर हो तो। कोई परेशानी? नो मैम, पक्का जी? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है प्राइमरी वर्ब्स में? नो मैम, नो मैम, नो इशू, पक्का ना भाई? बार बार नहीं बता पाएंगे फिर हम, कभी पीछे लेके चलो हमें। अभी ले जाओ बेशक, बाद में नहीं। आपके मैसेजेस तो शो कर रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं। चलिए जी, प्राइमरी वर्ब्स हुआ हमारा। अब हम बढ़ते हैं मेन वर्ब की तरह। भाई भाई मेन वर्ब में भी तो कुछ कहानी होगी। मेन वर्ब में भी कहानी है, और मेन वर्ब की कहानी ये है कि इसके अंदर भी कुछ पार्ट्स हैं जिन्हें हमें डिस्कस करना होगा। करते हैं धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं है। मेन वर्ब हमारी दो तरीके की होती है, एक तो एक्शन और एक लिंकिंग वर्ब। ये भी कोई बड़ी बात नहीं मामा, आप अभी तो सिखा के आई हैं हमें कि ही इज अ डॉक्टर है और ही इज प्लेइंग फुटबॉल है। तो इज अ डॉक्टर में जो इज है वो लिंकिंग वर्ब है, और जब मैं इज प्लेइंग की बात करूं तो प्ले हमारी एक्शन वर्ब है। चलो ठीक है, ये तो अभी मुद्दे की बात ये नहीं है कि मेन वर्ब हमारी एक्शन और लिंकिंग होती है, ये तो हमें पता लग गया। पर मैं कहूंगी एक्शन वर्ब के अंदर भी दो पार्ट है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ये क्या कहानी है? जी हाँ, ये भी एक कहानी है। इस कहानी के लिए लेके चलते हैं हम आपको अगली स्लाइड की तरफ, जिसमें लिखा है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स होती क्या हैं। भैया बहुत आसान होती है, नाम पे मत जाइएगा कि बड़े खतरनाक नाम है। किसी का नाम कितना ही खतरनाक हो सकता है वो इंसान बहुत ही सिंपल हो। ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब वो होती हैं जिनके बाद ऑब्जेक्ट होता है। दीज वर्ब्स हैव ऑब्जेक्ट। दीज वर्ब्स हैव ऑब्जेक्ट। जिन वर्ब्स का ऑब्जेक्ट होता है वो ट्रांजिटिव होती हैं। जिन वर्ब्स का ऑब्जेक्ट नहीं होता वो इंट्रांजिटिव होती हैं। चलो जी, कोई बात नहीं, वो तो पर पॉइंट फिर से फंसता है। अब मैम वर्ब्स का ऑब्जेक्ट होता है तो हमें ये बताइए कि ये ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट के बारे में हम जिक्र करेंगे। सबसे पहले हमें ये पता लग जाए कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो बेटा ये व्हाट और whom के रिप्लाई ऑब्जेक्ट होते हैं। वर्ब से पूछिए दो सवाल। आपके पास वर्ब आएगी इंटरव्यू देने, तो आप बैठे होंगे, आप उससे पूछेंगे वर्ब तुम क्या हो। क्या, जैसे खेलता हूं, बोले क्या, या तो क्या सवाल पूछेगा, या पूछेगा कौन, मैंने दिया, पर्स दिया, बोला किसको, होम, किसको। अगर वो जो इंटरव्यू देने आई है वर्ब, वो आपकी वर्ब के बेसिस पर दो आंसर दे दे, एक तो क्या और किससे, ठीक है, व्हाट और whom, अगर दे दे तो क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी, क्योंकि उसके पास तो ऑब्जेक्ट है। और अगर वो ये उत्तर ना दे पाए व्हाट और whom, तो उसे निकाल देना, कह दो तुम्हारी जॉब नहीं लग सकती क्योंकि तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है। उसके पास अगर दो उत्तर हैं व्हाट और whom, तो इसका मतलब उसके पास ऑब्जेक्ट है। और अगर उसके पास ऑब्जेक्ट नहीं, जब वो उत्तर नहीं दे पाती तो ऑब्जेक्ट नहीं है, इसे कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। अब कुछ वर्ब्स तो प्योरली ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव होती हैं, ठीक है।
कुछ वर्ब भैया दोनों तरीके से बिहेव करती हैं। आपके सामने दो सेंटेंस लिखे हैं, दे प्ले क्रिकेट। अब इंटरव्यू देने आई, प्ले, वे खेले, प्ले आई है, प्ले। आपके पास दो सवाल मैंने तैयार करवा रखे हैं, आपसे पूछना है क्या, क्या खेले, क्या खेलते हैं, वे खेलते हैं। मैंने कहा क्या खेलते हैं, भैया प्ले ने तुरंत उत्तर दिया, बोला क्रिकेट खेलते हैं। जैसे उसने एक उत्तर दिया, दोनों देने जरूरी नहीं है, एक उत्तर दे तो क्लियर कर लीजिएगा कि वो पास हो गई, ट्रांजिटिव वर्ब बन गई। अब दोबारा कहें, ये आया फिर, दे प्ले वेल, वो अच्छा खेले, है ना, या वो अच्छा खेलते हैं। मैंने पूछा कि क्या खेलते हैं, उत्तर है ही नहीं इसके पास, क्या खेलते हैं, क्रिकेट, वॉलीबॉल, कुछ भी है ही नहीं। चलो, तो किस से, होम का दे दो भाई उत्तर फिर, किसको, ऐसे पूछ लो किसको, ना यहाँ इंसान का नाम लिख रहा, तो अब क्या करूं, ना क्या है ना किसको है, ना वोट है ना होम है, तो इसको कैंसिल कर दें। क्या तू नहीं बन सकती ट्रांजिटिव वर्ब, तू क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई अब यहाँ पर। तो समझ में आई बात, बताओ भाई जल्दी, इस बात में कोई परेशानी है कि आपने वर्ब को, वर्ब इंटरव्यू देने आई, आपने उससे दो सवाल पूछे, उन दो सवालों में पहला था क्या और दूसरा था किसको, तो क्या हो गया, जिसने जवाब दे दिए वो ट्रांजिटिव, नहीं तो इंट्रांजिटिव। आसान चीज है, अगर ये समझ आएगी तो अगली स्लाइड समझ में आएगी। गुड। अब हम आपको कुछ ऐसी चीजें दिखाते हैं जिनके अंदर एग्जाम्पल्स ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव दोनों के हो। पहला एग्जाम्पल देखिएगा, द मैन स्टॉप्ड नियर द कार। स्टॉप का मतलब क्या होता है, दो मतलब होते हैं बेटा, एक रुकना, एक होता है रोकना। एग्जाम्पल से देखिए, द मैन स्टॉप्ड नियर द कार, आदमी कार के पास नियर रुक गया। तो मैंने पूछा स्टॉप्ड व्हाट, क्या रोका उसने, क्या रोका का तो उत्तर ही नहीं है, कार नहीं रोकी उसने, नियर द कार, कार के पास रुक गया। तो हमने कहा क्या, होम, कोई इंसान को रोका, ना इंसान है ना कोई चीज है। इसका रीजन भी है, रीजन क्या है भाई, नियर द कार, बीच में क्या आ गया, ना तो कोई वॉट का आंसर है ना होम का आंसर है, तो इस स्टॉप्ड का मतलब है रुक गया। कहाँ रुक गया, ये कहाँ का उत्तर है, कहाँ रुक गया, कार के पास रुक गया। चलो जी ठीक है, वह बताइएगा स्टॉप यहाँ पर कैसी स्टॉप हुई, इंट्रांजिटिव वर्ब हुई। आगे देखिएगा, द मैन स्टॉप्ड द कार, आदमी ने रोका। मैंने पूछा क्या रोकी, इसने तो उत्तर दे दिया फटाक से, बोला कार रोकी। तो जब क्या का उत्तर आ जाए तो इसे पास कर देना, पास करके बोलना कि भैया ये जो वर्ब यहां पर दिख रही है ये वर्ब हो गई ट्रांजिटिव। इस बात से एक बात क्लियर हुई कि ट्रांजिटिव जो वर्ब होती है उनके बाद ऑब्जेक्ट होता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, कुछ बीच में नहीं लगा। आगे देखिएगा, डायरेक्ट का मतलब ये है मेरा कि आंसर्स आपको वॉट और होम के मिल रहे हैं। देखो, पेट्रोल बर्न्स इजीली, दे बर्न्ड ऑल द गार्बेज। ओके, पेट्रोल बर्न्स, बर्न का मतलब देखिएगा, पहला जलना, दूसरा जलाना। पहला जलना, दूसरा जलाना। तो देखिएगा वर्ड, पेट्रोल बर्न्स इजीली, पेट्रोल, अब इसमें मीनिंग बताइएगा, पेट्रोल जलता है या फिर जलाता है। बेटा जब जलाता है तो ऑटोमेटिकली क्या का उत्तर आएगा, ठीक है, पेट्रोल जलाता है किसको या क्या, है ही नहीं यहां पर, तो पेट्रोल आसानी से, इजीली एडवर्ब है, कैसे जलता है, आसानी से
जलता है, ना क्या का उत्तर है ना होम का उत्तर है, तो ये कैसी वर्ब है, इंट्रांजिटिव बिहेव है। यहां पर आगे देखिएगा, दे बर्न्ड, उन्होंने जला दिया। मैंने पूछा क्या जला दिया, व्हाट, इसने तो फटाफट उत्तर दे दिया कि सारा कूड़ा करकट, तो व्हाट का उत्तर आ गया कूड़ा। उत्तर आते आप इसको पास कर दीजिए कि ये जो बर्न्ट यहां पर है इसके पास तो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है तो ये कैसी वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है। बात समझ में आ रही है? आगे समझते हैं। द सन हाइड बिहाइंड द क्लाउड, दे हाइड देयर सन्स इन द रूम। गौर करिए, हाइड का मतलब क्या है, छिपना, और दूसरा मतलब है छिपाना। बेटा जब छिपना होता है ना तो वो इनट्रांजिटिव वर्ब मिलेगी, क्योंकि किसी को छिपना नहीं होता, किसी को तो छिपाना होता है, और जब छिपाना मीनिंग होगा तो वो ट्रांजिटिव मिलेगी। रटना नहीं है, याद एग्जाम्पल से देखते हैं। द सन, सूरज ने, हाइड, हाइड का मतलब या तो छुपना या छुपाना, सूरज छुप गया बिहाइंड द क्लाउड। बिहाइंड क्या है यहाँ पर, प्रपोजिशन है, और प्रपोजिशन के बाद प्रपोजिशन का जब यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, पूछ के भी देख लीजिए, सूरज ने, सूरज छिप गया, क्या छिप गया या फिर किसको छुपा दिया, कुछ भी नहीं है, इसका मतलब हाइड यहाँ पर क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। अब यहाँ देखिए हाइड के बाद सन्स लिखा है, देयर बेटे, है ना, उनके बेटे, तो ये तो होम का रिप्लाई आ गया, और अगर ये होम का रिप्लाई है तो इसका मतलब होता है छिपाना। उन्होंने छिपा दिया, मैंने पूछा किसको छिपा दिया, तो अपने लड़कों को, तो ये कैसी वर्ब है, ट्रांजिटिव, ये हम कह रहे थे। आगे देखते हैं, फ्लाई के बारे में देखते हैं। फ्लाई, फ्लाई का मतलब उड़ना, और दूसरा है उड़ाना। अब तो आप सीख ही गए होंगे, उड़ना कैसी वर्ब होगी, अगर उड़ना होगी तो इनट्रांजिटिव, उड़ाना होगी तो क्या का उत्तर देगी, उड़ाना, क्या उड़ाया, पतंग, तो ट्रांजिटिव। देखो, बर्ड्स आर फ्लाइंग हाई इन द स्काई, बर्ड्स स्काई में ऊंचे उड़ रहे हैं, तो क्या उड़ रहे हैं, ऊंचे मत बोलिएगा, ये तो क्वालिटी हो गई, ठीक है, कैसा उड़ रहे हैं, एडवर्ब हो गए। तो हमने कहा किसे उड़ा रहे हैं, जी नहीं, बर्ड्स तो उड़ रहे हैं, उड़ना, उड़ना कैसी वर्ब है, इंट्रांजिटिव। दे फ्लू, वे उन्होंने उड़ाई, मैंने पूछा क्या उड़ाई, इसने कहा सीधा इसके बाद क्या आ गया, काइट्स, पतंग उड़ाई, तो जैसे ही उत्तर दे तो पास कर दीजिएगा और बोलिएगा ये कैसी वर्ब है, ट्रांजिटिव। टी ग्रोज, ये तो ऐसे ही आ गया है हमारा, टी ग्रोज इन अ कोल्ड क्लाइमेट। अब ग्रो के बारे में, अच्छा तुम बताओ, मैं नहीं बताती, है ना, ये मैं नहीं बताती, आप सोचो कि इसके अंदर जो वर्ब हैं उनके क्या मतलब हैं, कौन सी इंट्रांजिटिव है, कौन सी ट्रांजिटिव है तो क्यों है, देखती हूँ मैं कौन एकदम एग्जैक्ट, जैसे मैं आंसर दे रही थी पूरा लाइन में एक्सप्लेन करके मुझे आंसर देंगे। वेरी गुड खुशबू, अमित, अश्मिता, झरना, स्वाति, पूजा,
रोहित, रेशमा, विद्या, गुलशन, सोलंकी, विशाल, रोहित कुमार, बहुत बढ़िया, महबूबी बेगम, रेशमा, सब ट्राई करेंगे, सब कोशिश करिए, कोशिश करेंगे तो अच्छा होगा। नवीन कुमार, वेरी नाइस बेटा, मैं यही पूछना चाह रही हूँ। नीलम, मंशाराम, विद्या, अरावली, गुलशन सिंह, ज्ञान, रेशमा, वेरी गुड। एक बार एक आंसर देंगे बस। भूमिका, स्वाति, बार बार नहीं, सिर्फ एक बार आंसर। पूजा शर्मा, चलो। अभी भी कुछ स्टूडेंट है जो चुपचाप बैठे हैं, क्यों भाई? बाकी मैक्सिमम स्टूडेंट ने तो आंसर दे दिया है और सही भी दिया है। विद्यासागर, निभा कुमारी, बहुत बढ़िया भाई। चलो एक बार अब मैं बता देती हूँ, मुझे लगता है, उम्मीद कर रही हूँ कि आपके आंसर से लग रहा है कि आपको समझ में आ गया है। ग्रो, ग्रो के दो सेंस है, एक उगना, एक उगाना। टी ग्रोज इन अ कोल्ड क्लाइमेट, चाय ठंडे वातावरण में उगती है। टी ग्रोज, ये तो क्या है? प्रपोजिशन है, काम ही खत्म। जब प्रपोजिशन है तो कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं ना यहाँ पे, तो उगती है, उगना कैसी वर्ब हो गई? इंट्रांजिटिव वर्ब। ना तो क्या का उत्तर दे रही है ना होम का। आगे देखिएगा, दे ग्रो वीट इन देयर फील्ड, वे अपने खेतों में गेहूं उगाते हैं। मैंने पूछा क्या उगाते हैं, उन्होंने कहा गेहूं उगाते हैं। ग्रो का मतलब दे ग्रो, ग्रो के बाद वर्ड देखिए वीट, वीट का मतलब है गेहूं। ग्रो क्या, क्या क्या उत्तर आ गया? वीट, पास कर दीजिए। ये क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है। बेटा ये एडवर्ब वाली में डिटर्मिनर, बेटा एडवर्ब। ये कौन है बच्चा बेटा, दिखाई नहीं आ रहा आपका नाम। ठीक है जी, किसी को दिक्कत? समझ में आया क्या हो रहा है, क्या होती है ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब्स? आज के लिए इतना ही। जी मैम, बस बस मैं करवा भी नहीं रही हूँ, तुम तो एकदम 1 घंटा होता नहीं पहले से मैम, बहुत हो गया। इतना क्यों घबरा रहे हो? आसान तो है, कुछ मुश्किल है क्या? सब चीजें लॉजिकल समझा रहे हैं। कोई याद करने को थोड़ा ना कह रहे हैं तुम्हें कि चलो 10 पेज कल को याद करके आइएगा। हाँ आपसे कभी। ललिता जी, मधुमिता, नौवीं भी ट्रांजिटिव लग रही है, कौन है ये महारथी? ग्रोज के बाद इन है, इन एक प्रपोजिशन है, और इन अगर प्रपोजिशन है तो कैसे आप कह सकते हैं कि वो ट्रांजिटिव हो जाएगी? मनीष गुज्जर जी, डिटर्मिनर बेटा, डिटर्मिनर। मनीष गुज्जर, डिटर्मिनर। ओके मैम, ओके क्लियर, थैंक यू सो मच। खुशबू, रेशमा, स्मिता, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, गुड डे टू ऑल ऑफ यू।